हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजू। आप लोग देख रहे हैं राजू टेक्निकल जंक्शन। फ्रेंड्स, ये जो इंजन है इसका हम लोग टॉप ओवरऑलिंग का काम कर रहे हैं। तो ये एक ठो कामिंस का इंजन है। इसका मॉडल है KTA 1150G मॉडल का इंजन। तो इसका पहले वीडियो में हम लोग लाइनर पिस्टन कैसे फिटिंग करते हैं उसका पूरा डिटेल्स आप लोग के साथ शेयर किया हूँ। अभी आगे का प्रोसेस इस वीडियो में आप लोग का साथ शेयर करूँगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो हेड गैस्केट है इसको ब्लॉक में अच्छा से फिटिंग कर लेंगे। गैस्केट जब फिटिंग कीजिएगा तब आपका ब्लॉक अच्छा से क्लीन होना चाहिए। तो देखिए ऐसे हम लोग 6 हेड गैस्केट को ब्लॉक में इंस्टॉल कर चुके हैं। अभी ये जो हेड है ये एक एक करके ब्लॉक में फिटिंग करेंगे। ये आपका सिंगल हेड होता है। तो ये हेड जो है ये आपका ब्लॉक में अच्छा से फिटिंग हो चुका है। ऐसे हम लोग 6 हेड को ब्लॉक में बैठा लिए। उसके बाद हेड का जो बोल्ट है इसको अच्छा से क्लीन करके हेड में फिटिंग करेंगे, क्योंकि आपका ब्लॉक में या बोल्ट में बोल्ट का थ्रेड में कुछ गंदा रहेगा तो आपका जब बोल्ट को टाइट कीजिएगा तो आपका हाइड्रोलिक लॉक हो सकता है। तो ये चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा। और जब हेड का बोल्ट को जो टाइट कीजिएगा इसको थोड़ा थोड़ा करके चारों तरफ से टाइट करना पड़ेगा। हेड का सारा बोल्ट थोड़ा थोड़ा टाइट हो जाने के बाद इसको फाइनल टाइट के लिए मीटर हैंडल से टॉर्क करना पड़ेगा। इसका जो टॉर्क वैल्यू है हेड का वो आपका 340 LB है। तो सारा बोल्ट हम लोग टॉर्क कर लिए। उसके बाद इसको एक बार क्रॉस चेक भी करेंगे ज़रूर, क्योंकि कोई एक बोल्ट गलती से छूट जाएगा तो आपका बहुत प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए क्रॉस चेक करना ज़रूरी होता है। तो हेड का जितना भी बोल्ट है उसका क्रॉस चेक कर लिए, सब सही है। अभी ये जो रेल पाइप है इसको फिटिंग करेंगे। ये रेल पाइप आपका इंजन का जो नोजल है उसमें फ्यूल सप्लाई करता है। और ये आपका रॉकर बॉक्स का गैस्केट भी फिटिंग कर लिए। एक गैस्केट फिटिंग हो जाने के बाद इसका जो क्रॉस हेड है इसको सेटिंग करना पड़ता है। और एक क्रॉस हेड का काम होता है दोनों भाल्व को एक साथ दबाने का काम करता है। तो इसको भी सेटिंग करना पड़ता है टैपिट का तरह। ये आपका दोनों भाल्व को एक साथ नहीं प्रेस करेगा तो आपका इंजन का साउंड एड नॉर्मल हो सकता है। तो ये सेटिंग हो चुका है, अभी इसका चेक हो रहा है, ये सही है। अभी रॉकर बॉक्स को फिटिंग करेंगे। उसका पहले ये जो वाटर मैनिफोल्ड का जो डिस्टेंस पीस है इसमें जो ओरिन आता है इसमें अच्छा से ग्रीज लगा लेंगे, क्योंकि ये फिटिंग करने में आपका आसानी होगा। तो ऐसे रॉकर बॉक्स का एक तरफ डिस्टेंस पीस को हाथ से प्रेस कीजिएगा तो ये फिटिंग हो जाएगा। उसके बाद रॉकर बॉक्स को हेड में फिटिंग करेंगे। और इसमें जो डॉल्फिन रहता है इसमें सही से बैठा लेंगे। उसके बाद इसका जो बोल्ट आता है उसको हाथ से थोड़ा थोड़ा करके टाइट कर देंगे। देखिए फ्रेंड, ऐसे अभी जो वाटर मैनिफोल्ड का जो डिस्टेंस पीस हम लोग फिटिंग किए थे इसको दूसरा तरफ भी खींच के प्रेस करेंगे तो ये आपका सही से फिटिंग हो जाएगा। देखिए ऐसे ही सेम प्रोसेस से हम लोग ये दूसरा वाला जो रॉकर बॉक्स है इसको भी फिटिंग कर लेंगे। ये भी बैठ चुका है सही से। अभी रॉकर बॉक्स का जितना भी बोल्ट है इसको टाइट कर देंगे। और ये आपका चारों बोल्ट सही से टाइट होना चाहिए, नहीं तो आपका यहाँ से इंजन ऑयल लीकेज हो सकता है। तो उसका बाद एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, टार्बो, ये सब भी हम लोग फिटिंग कर लेंगे। तो इधर का काम लगभग हो चुका है। अभी नोजल का जो ओरिन है इसको भी चेंज कर देंगे।
तो इसमें आपका 3 ओरिन लगता है। और जब भी नोजल का कैलिब्रेशन का कोई काम होगा या हेड से नोजल को ओपन कीजिएगा, हमेशा कोशिश कीजिएगा ओरिन को चेंज कर देने के लिए, क्योंकि आपका ओरिन ख़राब रहेगा तो आपका चेम्बर में डीजल जा सकता है। तो ये चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। उसके बाद ये जो नोजल का जो कॉपर वाशर है इसको भी अच्छा से फिटिंग कर लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अभी हेड में चलते हैं जहाँ पर नोजल फिटिंग होगा। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर आपका नोजल फिटिंग होगा। इसका अंदर आपका 2 होल रहता है जो नोजल को डीजल सप्लाई देता है, एक तो इनकमिंग एक तो आउटगोइंग जो आपका रेल पाइप से आता है। तो अभी ये जो नोजल है इसको भी फिटिंग करते हैं। तो ये फिटिंग करने का भी तरीका होता है। तो देखिएगा नोजल में एक तो जाली रहता है, ये वाला, ये आपका एडजस्ट का तरफ देना पड़ेगा। तो यही पोजीशन होता है। इसको घुमा के नोजल को फिटिंग कीजिएगा तो ये आपका लंबा क्रैंकिंग लेके इंजन स्टार्ट होगा। तो ये चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बाद नोजल का जितना बैकेट है इसको बैठा के इसको दोनों तरफ का जो बोल्ट है इसको थोड़ा थोड़ा टाइट करके फिटिंग करना पड़ता है, क्योंकि आपका एक तरफ का बोल्ट ज़्यादा टाइट रहेगा तो कंप्रेसर लीक हो सकता है और यहाँ से आपका डीजल भी आ सकता है। तो ये चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा। अभी ये जो नोजल का जो बैकेट है इसको सही तरीके से टाइट कर लेंगे। उसके बाद ये नोजल में ये जो लिंक रॉड है इसको भी फिटिंग कर लेते हैं। तो ये जो लिंक रॉड है ये आपका रॉकर आर्म का थ्रू नोजल को दबाने का काम करता है, ये वाला लिंक रॉड। तो ये लिंक रॉड सारा नोजल में फिटिंग कर लिए। अभी पुश रॉड को भी फिटिंग करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, एक हेड में आपका 3 पुश रॉड लगता है, 2 भाल्व के लिए और 1 नोजल के लिए। तो ऐसे हम लोग सारा पुश रॉड को फिटिंग कर लेते हैं। और नोजल वाला जो पुश रॉड है जो बीच में फिटिंग होता है, ये देखिए थोड़ा अलग होता है, नीचे का तरफ थोड़ा मोटा रहता है। और भाल्व वाला जो पुश रॉड है उसको भी दिखाते हैं फ्रेंड्स। देखिए ये नीचे का तरफ एकदम प्लेन रहता है। ऐसे आपको मालूम चल जाएगा कौन सा वाला आपका भाल्व का पुश रॉड है और कौन सा वाला नोजल का। तो सारा पुश रॉड फिटिंग हो जाने के बाद अभी रॉकर असेंबली को फिटिंग करते हैं। ये जो रॉकर असेंबली है ये आपका रॉकर बॉक्स का ऊपर ही फिटिंग होता है। तो रॉकर असेंबली को जब रॉकर बॉक्स में टाइट करेंगे तो एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा, जो रॉकर एडजस्टिंग स्क्रू है उसको लूज रखना पड़ेगा। नहीं तो जब टैप इट करने के टाइम में हम लोग इंजन को घुमाएंगे तो पुश रॉड बैन हो सकता है। ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखना पड़ता है। तो सारा रॉकर असेंबली टाइट हो चुका है लगभग। ये कामिंस का KTA 1150 मॉडल इंजन का नोजल टाइमिंग का डिटेल्स है। ये आपका पुली पोजीशन, जब पुली में A आएगा तब 1 या 6, B में आपका 2 या 5, C में आपका 3 या 4, A में आपका 1 या 6, B में आपका 2 या 5, C में आपका 3 या 4। ये आपका इंजेक्टर और भाल्व मतलब हेड का TDC पोजीशन। तो जब पुली में A पोजीशन आएगा तब इंजेक्टर का 3, हेड का 5, B में आपका इंजेक्टर 6, हेड 3, C में आपका इंजेक्टर 2, हेड 6, A में आपका इंजेक्टर 4, हेड 2, B में आपका इंजेक्टर 1 और हेड 4, C में आपका इंजेक्टर 5, हेड 1 टैपिट करना पड़ेगा। ये आपका टैपिट सेटिंग का वैल्यू है, इनटेक वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व।
इनटेक का वैल्यू है 0.014 इंची और 0.36 और एग्जस्ट का 0.027 इंची 0.69 ये इंजेक्टर का वैल्यू है 0.304 इंची और 7.72 तो नोजल टाइमिंग के लिए ये जो सेटिंग है ये आपको लिस्ट चाहिए होगा। ये जो डायल गेज है इससे ही आज हम लोग नोजल का टाइमिंग करेंगे। तो ये आपका थाव का हिसाब से दिया हुआ रहता है और ये जो पुली है इसमें आपका मार्किंग मिल जाएगा जो आपका ABC लिखा हुआ रहता है। तो सबसे पहले ये जो पुली में ए लिखा हुआ है इसको इस लाइन का सेंटर में रख देते हैं। उसका बाद ये जो डायल गेज है इसमें एक ठो नीडल लगाना पड़ता है। ये आपको मीटर का साथ नहीं मिलेगा, ये आपको खुद बनाना पड़ेगा। तो ऐसे इसको फिटिंग करके डायल गेज को रॉकर बॉक्स में अटैच करने से पहले ये जो रॉड है इसको नोजल में सही से कहाँ पर एडजस्ट करना पड़ेगा ये चीज़ अच्छा से देख लीजिए फ्रेंड्स। ऐसे आपको सेट करना पड़ेगा। अभी डायल गेज का जो स्टैंड है इसको अच्छा से रॉकर बॉक्स में टाइट कर देते हैं। उसका बाद हम लोग जो पुली में ए पोजीशन किए थे उसमें आपका 2 नंबर या 5 नंबर कोई एक हेड TDC पोजीशन में आएगा। वो चीज़ आपको अच्छा से चेक कर लेना पड़ेगा। फ़िलहाल अभी नोजल का टाइमिंग करते हैं तो इसके लिए नोजल का जो रॉकर स्क्रू है इसको हम लोग फुल टाइट कर लेंगे स्क्रू ड्राइवर से। तो देखिए फ्रेंड ऐसे आप फुल टाइट कर लीजिएगा। ये जो नोजल का जो स्क्रू का जो लॉक नट है ये थोड़ा दिक्कत आ रहा है तो इसलिए इसको हम लोग ओपन कर लेंगे क्योंकि आपका रॉकर स्क्रू सही से फुल टाइट नहीं होगा, बीच में कोई जगह अटक जाएगा और उस पोजीशन को आप फुल टाइट समझ लीजिएगा तो आपका नोजल टाइमिंग गड़बड़ हो सकता है। तो इसलिए स्क्रू को जब टाइट कीजिएगा तो एक चीज़ अच्छा से ध्यान में रखिएगा, स्क्रू आपका फुल टाइट होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स ऐसे फुल टाइट अच्छा से चेक कर लीजिएगा। तो फिलहाल ये जो नोजल का जो रॉकर स्क्रू है इसको हम लोग फुल टाइट कर लिए। उसके बाद ये जो डायल गेज है इसको हम लोग 0 पॉइंट में सेट करेंगे और इसका जो नोजल का जो वैल्यू है ये आपका 300/4। तो इसका वजह से हम लोग जो सेटिंग करेंगे रॉकर स्क्रू को लूज जब करेंगे तब ये आपका डायल गेज में फुल 3 राउंड घूमना चाहिए। देखिए जैसे जैसे हम लोग लूज कर रहे हैं रॉकर स्क्रू को ये क्लॉकवाइज 3 राउंड घूम गया। उसके बाद 0.4 जो है वो सेट कर देंगे। तो सेट हो चुका है, 304 सेटिंग हो चुका है। इस पोजीशन में हम लोग ये जो स्क्रू का जो लॉक नट है इसको टाइट कर देंगे और जब लॉक नट को टाइट करेंगे तब एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा, ये स्क्रू घूमना नहीं चाहिए। इसलिए स्क्रू ड्राइवर से स्क्रू को लॉक करके उसका बाद अच्छा से लॉक नट को टाइट कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स ऐसे स्क्रू आपका लॉक हो चुका है इस पोजीशन में। नोजल टाइमिंग हो चुका है। फ्रेंड्स इस वीडियो में आप लोग को ये चीज़ समझाने का कोशिश किया हूँ नोजल कैसे टाइमिंग किया जाता है उसका पूरा प्रोसेस। तो अभी ये जो हेड है इसको भी टैप इट करेंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग नोजल और हेड कौन सा पोजीशन में किसको टाइमिंग करना है और किसको टैप इट करना है ये आपको लिस्ट देख के मालूम चल जाएगा। सिर्फ हम इस वीडियो में आप लोग को नोजल कैसे टाइमिंग किया जाता है उसका प्रोसेस क्या है और हेड का टैप इट का जो प्रोसेस है वो सिर्फ दिखाने का कोशिश किया हूँ। मगर आपका वो जो लिस्ट है पहले वाला उसका हिसाब से आपका किस पोजीशन में
कौन सा हेड को और कौन सा नोजल को टाइमिंग करना पड़ेगा, ये चीज़ आपको लिस्ट देख के मालूम चल जाएगा। उस हिसाब से नोजल और हेड को सेटिंग कीजिएगा। तो फिलहाल हम लोग ये जो रॉकर का जो स्क्रू है इसको अच्छा से टाइट कर देंगे। इसका आपका इनटेक में आपका आएगा 0.014 इंची या थाव, और एग्जिस्ट में आएगा आपका 0.027 इंची या थाव। तो ये फ़िलहाल टैपिट हो चुका है। ऐसे हम लोग सारा हेड का टैपिट और नोजल टाइमिंग कर लिए। उसके बाद ये जो रॉकर बॉक्स है इसका सारा बोल्ट को हम लोग अच्छा से टाइट कर देंगे। अभी बाहर का जितना काम है इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। जैसे ये जो इनटेक मैनिफोल्ड है इसको भी फिटिंग कर लेंगे, और इसका जो बोल्ट वगैरह है इसको सही तरीके से टाइट कर लेंगे। उसके बाद इसमें जो हीट एक्सचेंजर है इसका भी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हीट एक्सचेंजर का काम चल रहा है अभी, और टार्बो का तरफ का जितना लाइन है ये हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद ये जो फ़िल्टर वगैरह है इसको भी फिटिंग कर लेंगे। इसमें आपका 2 मोबिल फ़िल्टर लगता है, एक बाईपास फ़िल्टर और 2 5 लीटर का डीजल फ़िल्टर। तो इसको भी हम लोग फिटिंग कर लिए। उसके बाद इंजन का चारों तरफ अच्छा से चेक करके इंजन को स्टार्ट करेंगे। तो देखे फ्रेंड्स, इंजन स्टार्ट हो चुका है। इंजन स्टार्ट होने के बाद हम लोग अच्छा से चारों तरफ चेक करेंगे इसमें कोई लीकेज का प्रॉब्लम या दूसरा कुछ प्रॉब्लम है क्या नहीं। ये सब चेक हो जाने के बाद अच्छा से इंजन को लोड ट्रायल करेंगे। तो फिलहाल इंजन अभी सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इंजन बंद कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड गुड बाय फ्रेंड्स।